एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें उनके हाई स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहां रियू और मोयम अपनी क्लास में एक प्रोजेक्ट के लिए केक बना रहे थे। रियू के केक को देखकर मोयम कहती है कि इस केक को देखकर लग रहा है कि तुमने इसमें अपनी जान डाल दी हो। रियू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको नॉर्मली बनाया जैसे सब बनाते हैं। मोयम कहती है कि तुमने इतना अच्छा बनाया है कि मुझे पक्का पता है कि तुम्हें A+ ही मिलेगा। मोयम कहती है ये केक कुछ ज्यादा ही नहीं है हमारे खाने के लिए। इस पर रियू कहती है हमारे पास कोई है जो बचा हुआ केक खा लेगा। फिर इसके बाद हम उन दोनों को सिंगो को देखते हुए देखते हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां अपना केक लेकर सिंगो के पास होती हैं, जिसे देखकर मोयम कहती है कि लगता है हम लोग लेट हो गए और कहती है आजकल ये कुछ ज्यादा ही फेमस नहीं हो रहा है, इसके ग्रेड्स भी अच्छे हो गए। जिस पर रियू कहती है ये सब पागल हो गए हैं और बिना उसको केक दिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वह क्लास से जा रही होती है तब सिंगो उससे केक के बारे में पूछता है, जिस पर रियू कहती है कि तुम्हें इतने सारे केक मिल गए थे, वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थे क्या? और कहती है वो तो मैंने खा लिया। ऐसे ही वो एक दूसरे को टीज करते हुए घर जा रहे थे। बैक टू द प्रेजेंट, रियू सोकर उठती है तो मिरर में अपने आप को देखती है उसके अंडर आई के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल आ गए थे, इसलिए वह जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क लगाती है। इसके बाद वह बैठकर अपने फोन में पिक्चर्स देखती है जहाँ उसे सिंगो की भेजी हुई वो उस मिल्क की पिक्चर मिलती है जिसकी एक्सपायरी डेट आज होने वाली थी। उसे देखकर कहती है तो क्या हुआ, मैं तो उसे पहले से ही रिजेक्ट कर चुकी हूँ। इसके बाद वह अपना विंडो खोलती है तो ठीक उसी टाइम सिंगो भी अपना विंडो खोलता है तो उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाकर कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसे खिड़की मत खोला करो। इस पर रियू कहती है ये मिंट चॉकलेट सीड मास्क है। सिंगो कहता है इसे फेस पर लगाने की बजाय तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे किसी पिग के ऊपर लिपस्टिक लगा दी गई हो। रियू कहती है आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। ये कहकर वो खिड़की से आ ही रही होती है, वैसे उसकी मॉम उसे खाने के लिए बुला लेती है। सिंगो भी कहता है कि वो भी खाने के लिए आ रहा है। इधर सिंगो की मॉम सिंगो के डैड के बारे में सोच रही होती है जो कल रात उन्होंने डिवोर्स लेने के बारे में कहा था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंगो की मॉम कहती है क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? तो सिंगो के डैड कहते हैं हाँ ये कभी न कभी तो होना ही था। इस पर सिंगो की मॉम मान जाती है और अपने रूम में चली जाती है। डैड अपने आप से कहते हैं कि एक बार रीजन तक नहीं पूछा मैं क्यों डिवोर्स लेना चाहता हूँ। बेसिकली दोनों ही डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे बट दोनों ही अपनी फीलिंग्स आपस में शेयर नहीं कर रहे थे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बैक टू द प्रेजेंट, सिंगो की मॉम उठकर किचन में आती है तो डैड ऑलरेडी वहाँ थे क्योंकि आज उनके ऑफिस का ऑफ था। सिंगो के डैड उनसे कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? उनकी वाइफ बताती है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया अफ्रीका में और कहती है जैसे ही पेपर्स रेडी हो जाए मुझे बता देना। डैड कहते हैं कि अब हमें सिंगो को बता देना चाहिए। इधर सिंगो और रियू और बाकी फैमिली सब मिलकर लंच कर रहे होते हैं और बहुत ही हैप्पी होते हैं। तभी उसकी नजर रियू की फैमिली की फोटो पर जाती है जिसे देखकर सिंगो थोड़ा सा सैड हो जाता है। इसके बाद रियू छत पर आकर फ्रेंच रेसिपी की बुक पढ़ रही होती है जहाँ रियू बताती है कि फ्रेंच कुक बुक है, इसमें डिशेस की पिक्चर्स बहुत ही अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसे खरीद ली, पर मुझे इसे पढ़ना नहीं आता। तभी सिंगो उस बुक में से एक डिश का नाम पढ़कर बताता है और कहता है ये बहुत ही फेमस फ्रेंच होम स्टाइल डिश है। जिसे सुन रियू कहती है तुम अभी तक फ्रेंच पढ़ना नहीं भूले? सिंगो कहता है हाँ। रियू कहती है तो तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं? फिर रियू उस बुक को पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। पहले तो सिंगो मना करता है पर रियू के इतना इंसिस्ट करने के बाद उसको बुक पढ़कर सुनाता है जिसे साथ ही साथ रियू रिकॉर्ड भी कर रही थी। रियू सुनते सुनते ही सो जाती है। उसे सोता हुआ देखकर सिंगो बहुत खुश होता है और वो भी उसके पास में सो जाता है। जब रियू उठती है तो सिंगो को अपने पास सोता हुआ देखती है। आसमान से रेनबो रिफ्लेक्शन सिंगो की नेक पर पड़ रहा था जिसे रियू टच करके देखने लगती है। वैसे ही सिंगो उठ जाता है तो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। रियू इसके लिए उसे एक्सप्लेन करने लगती है। सिंगो गर्मी का बहाना बनाकर नीचे चला आता है और जल्दी से घर जाने लगता है। वैसे ही मोयम गेट खोलती है तो दरवाजा सिंगो के सर में लग जाता है। इसके बाद मोयम उसके लिए आइस पैक खरीदती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा था? सिंगो कहता है कुछ भी नहीं। मोयम कहती है छोड़ो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी और फिर उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि कल जुन वापस चला गया, क्या रियू ठीक है? इधर रियू कल रात के बारे में सोच रही होती है कि कल मैं कुछ ज्यादा तो नहीं रोई जुन के जाने पर और अपने आप से कहती है क्या मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मुझे रिग्रेट हो रहा है? इधर सिंगो बताता है कि वह कल बहुत रोई इसलिए मैं उसे प्रेशर नहीं करना चाहता हूँ। मोयम कहती है इसका मतलब तुम फिर से पीछे हट रहे हो? सिंगो कहता है अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी मोयम कांग को देख लेती है और उसे देखकर वो छुपने लगती है पर वहाँ पर कोई छुपने की जगह नहीं होती इसलिए वो हड़बड़ी में वहाँ से उठकर भाग जाती है। ऐसा करते उसे कांग भी देख लेता है। सिंगो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सिंगो कांग को देखकर कहता है कि वैसे वो बहुत अच्छी लड़की है। इस पर कांग कहता है मुझे पता है। सिंगो कांग को बैठने के लिए कहता है। दोनों ही बैठे होते हैं पर दोनों ही थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हो तो सिंगो कहता है तुम मेरे फ्रेंड के नेबर हो, मतलब तुम मेरे भी फ्रेंड हुए, हम दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे। वैसे भी मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर चुका हूँ तो अब हमारे बीच फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंगो और रियू दोनों ही उस मिल्क की एक्सपायरी डेट देख रहे होते हैं। रियू सिंगो को कॉल करने का भी सोचती है पर वह नहीं करती। इधर सिंगो रियू को मैसेज करने का सोचता है बट वो भी नहीं करता। इसी दौरान डेट निकल जाती है क्योंकि अब 12 बज चुके थे। नेक्स्ट डे सिंगो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है जहाँ म्यूंगो से बताता है कि हमारे एक क्लाइंट ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, वह अपना एक बुक स्टोर खोलना चाहते हैं और उन्हें
अपने स्टोर के लिए एक स्पेशल थीम चाहिए क्योंकि जहाँ वो स्टोर खोलना चाहते हैं वहाँ पूरा एरिया फ्लावर से घिरा हुआ है। इस पर सिंगो आइडिया देता है कि कैसा रहेगा हम बिल्डिंग को ही एक म्यूजिक बना देते हैं और बताता है कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो साउंड क्रिएट करेगी और उसका आइडिया सबको बहुत पसंद आ जाता है। सिंगो जैसे ही ऑफिस से जा रहा होता है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे फैमिली डिनर के लिए कहती है। इधर रियू घर पर कुकिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो कुकिंग बंद कर देती है। मॉम कहती है तुम क्या बना रही थी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही। रियू उन्हें बताती है कि मैं एक फ्रेंच डिश बनाने का ट्राई कर रही थी। इस पर डैड पूछते हैं क्या तुम सच में कुक बनना चाहती हो, जिस पर रियू कहती है हाँ। उसके डैड कहते हैं मैं अभी भी विश करता हूँ कि तुम ये ना करो। बेसिकली वे रियू को कुकिंग इसलिए नहीं करने देना चाहते थे क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए भी कुकिंग करना बहुत टफ हो जाता है और रियू की तो हालत ऐसी थी। बट रियू का ऐसा डेडिकेशन देखकर वो मान जाते हैं और फिर उसकी डिश को ट्राई करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती है। इधर कांग यू को स्कूल से पिक करके घर लौट रहा होता है। यू कुछ अपसेट लग रही होती है तो कांग पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, जिस पर यू बताती है कि उसकी एक फ्रेंड उसकी मॉम के बारे में पूछ रही थी और कहती है जैसा आपने मुझे बताया था मैंने वैसा ही कहा। हर किसी के पास मॉम एंड डैड नहीं होते हैं, कुछ लोग स्पेशल होते हैं। कांग कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। यू अपने डैड से पूछती है कि आप ऐसे रोज रोज काम छोड़कर मुझे लेने आओगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कांग यू को बताता है कि तुम्हारी बेबी सिटर की तबीयत ठीक नहीं इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं और जल्दी मैं एक नई बेबी सिटर ढूंढ लूंगा। तभी मोयुम की मॉम आ जाती है। वह उनकी बातें सुनकर कहती है कि कैसा रहेगा मैं यू की बेबी सिटर बन जाऊं। इधर मोयुम जैसे ही अपनी मॉम के ऑफिस में आती है वहाँ पर वो कांग और यू को देखती है। वो वहाँ से जैसे ही जाने लगती है वैसे उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ ऑफिस में रुको, मैं यू के साथ आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है। मोयुम कांग से कहती है कि उस दिन मैं यू की मॉम के बारे में सुनकर ज्यादा इमोशनल हो गई थी इसीलिए ऐसा हो गया। इस पर कांग कहता है इसमें मेरी ज्यादा गलती थी, मुझे फिर भी रुकना चाहिए था। जिस पर मोयुम कहती है चलो हम मान लेते हैं जो भी हुआ म्यूचुअली हुआ। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम वापस आ जाती है। इधर सिंगो के मॉम डैड और सिंगो सब डिनर कर रहे होते हैं। इस बात से सिंगो बहुत ही खुश होता है। तभी उसकी मॉम बताती है कि हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हो और वो उसे अपनी डिवोर्स के बारे में बताती है जिसे सुनकर सिंगो बहुत ही हर्ट होता है और कहता है ये आप लोगों की लाइफ है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते हुए अपने मॉम डैड के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सिंगो के मॉम एंड डैड एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ सिंगो की मॉम कहती है कि तुम्हें मेरे करियर की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, जिस पर सिंगो के डैड कहते हैं तुम्हें लगता है कि ये ठीक है कि अपने काम के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर जाना। सिंगो की मॉम कहती है कि तुम्हें तो ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, तुम घर से ज्यादा हॉस्पिटल में रहते हो। जब मैं और सिंगो फ्रांस में थे तब तुम हमसे मिलने सिर्फ एक ही बार आए। तभी सिंगो की मॉम को उनके ऑफिस से कॉल आ जाता है जिसे देखकर सिंगो के डैड कहते हैं कि पक्का तुम काम के लिए जाना चाहती हो, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। उनकी वाइफ कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सिंगो के डैड कहते हैं कि तुम्हारे पास चांस था कहीं और ट्रांसफर लेने के लिए, तुम्हें ऐसी जगह क्यों जाना है जहाँ पर हमेशा सिविल वॉर चलती रहती है और टेररिज्म है। सिंगो की मॉम कहती है क्योंकि वहाँ पर कोरियंस भी रहते हैं। बेसिकली सिंगो के डैड को प्रॉब्लम थी कि उन्होंने सिंगो से पहले अपनी जॉब को रखा है और यही उनके झगड़े की मेन वजह थी। और सिंगो की मॉम कहती है कि मैं सिंगो से प्यार करती हूँ बट मैं सिर्फ एक मॉम बनकर नहीं रह सकती। ये सब सिंगो गेट के बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। बैक टू द प्रेजेंट। इधर रियू को सिंगो का कॉल आता है। यह कॉल उसे शॉप वाली लेडी ने किया था और वह उसे बताती है कि उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था, वह बहुत ज्यादा अपसेट था और पास आउट हो गया, इसी वजह से मुझे कॉल करना पड़ा और आपका ही नंबर स्पीड डायल पर था। रियू सिंगो को लेकर आने लगती है। तभी वह शॉप वाली लेडी कहती है कि इन्होंने अभी बिल पे नहीं किया। रियू बिल पे करती है और सिंगो को लेकर घर जा रही होती है पर वह बहुत ज्यादा थक जाती है इसलिए रास्ते में एक जगह पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम सोच लो तुम्हें रात यहीं बितानी है या सोबर होकर घर चलना। इस पर सिंगो नशे में कहता है मैं घर नहीं जाऊंगा। रियू कहती है क्या तुम्हें होश आ गया। सिंगो कहता है मैंने कहा ना मैं घर नहीं जाऊंगा। इस पर रियू कहती है तो तुम यही सोना चाहते हो क्या। सिंगो रियू को बताता है कि आज हम फैमिली डिनर पर गए थे। ग्रेजुएशन के बाद यह हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम एज अ फैमिली डिनर पर गए थे। तुम्हारी फैमिली तो ये अक्सर कर करती रहती है, तुम लोग हमेशा साथ में खाना खाते हो बट मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट चीज है। और कहता है हमने खाना भी खत्म नहीं किया था। मैं जब भी तुम्हारे घर जाता हूँ तो मुझे तुम्हारी फैमिली फोटो देखकर जलन होती है और कहता है ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ हो पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। और फिर वह अपने मॉम डैड के डिवोर्स के बारे में बताता है जिसे सुनकर रियू भी शॉक्ड हो जाती है। सिंगो कहता है मुझे हमेशा से पता था कि ये दिन आएगा, जब मैं 6 या 7 साल का था तब भी, जब मैं 18 साल का हो गया तब भी और अब मैं 34 साल का हो गया हूँ। मैंने जितना सोचा था उससे काफी लेट हो गया है। इवन मैं अडल्ट हो गया हूँ फिर भी मैं डरा हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब भी इतना हर्ट क्यों हो रहा हूँ। और मैं अभी भी विश करता हूँ कि वो दोनों साथ रहें और खुश रहें। इसके बाद वो काफी ज्यादा रोने लगता है। रियू उसे कंसोल करती है। कुछ देर बाद सिंगो को होश आता है तो रियू को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ पर क्यों। फिर रियू सिंगो को बताती है तुम ड्रंक होकर पास आउट हो गए थे और
और उसके लिए पानी लेने जाती है। फिर फ्रिज में उस मिल्क को देखकर कहती है कि इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तुमने इसे फेंका क्यों नहीं? सिंगो कहता है मैं फेंकना भूल गया, मैं फेंक दूंगा। ये कहते हुए फ्रिज बंद कर देता है। इसके बाद वह रियू से पूछता है क्या मैंने ड्रंक हालत में कुछ स्टूपिड चीज तो नहीं की, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं। रियू बताती है हाँ, और कहती है तुमने मुझे अपने मॉम डैड के डिवोर्स के बारे में बताया और तुम कैसा फील कर रहे हो ये भी बताया। सिंगो कहता है अब मैं ठीक हूँ, हमें घर चलना चाहिए। रियू कहती है तुम मुझ पर हमेशा चिल्लाते रहते हो कि मैंने तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताया, अब तुम ये सब कुछ अकेले क्यों झेल रहे हो? सिंगो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और उसे टीज करते हुए कहता है वैसे भी तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, मुझे नशे की हालत में यहाँ तक लेकर आ गई। रियू चिढ़कर कहती है अच्छा होता मैं तुम्हें रोड पर ही छोड़ देती। इधर सिंगो के मॉम एंड डैड कोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं और कहते हैं हमें कोर्ट दोबारा आना पड़ेगा, जिस पर सिंगो की मॉम कहती है वैसे भी इसमें टाइम लगेगा, मैं अपने काम से ऑफ लेकर आ जाऊंगी। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर सिंगो की मॉम कहती है जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन भी ऐसे बारिश हुई थी। सिंगो के डैड कहते हैं हाँ, इसीलिए सब लोगों ने कहा था कि हम हमेशा साथ और खुश रहेंगे। सिंगो की मॉम कहती है पता ही नहीं चला चीजें ऐसी कब हो गई और कहती है मुझे तो हमारे झगड़े भी याद नहीं है। ये सुन सिंगो के डैड कहते हैं कि हमें झगड़ा करने का चांस ही कब मिला। ये कहकर अपना अम्ब्रेला देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी सीन के साथ एपिसोड 11 पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।